ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। मंगलाचरण। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। पिछली बार श्री रामकृष्ण वचनामृत में तृतीय परिच्छेद में मनुष्यों का या सृष्टि का या जीव का प्रकार भेद के बारे में श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं। जीव 4 प्रकार के हैं। रिट्रीट के दिन भी वचनामृत पाठ के समय भी आया था, उसको फिर से हम देखते हैं, संक्षेप में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4 प्रकार के जीव: बद्ध जीव, मुमुक्षु जीव, मुक्त जीव और नित्य मुक्त जीव। भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं, भगवान कह रहे हैं चतुर्वेदा भजन्ते माम जना सुकृति ने अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। यहाँ श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं कि जीव 4 प्रकार के, और उसका उदाहरण देके वो समझाते भी हैं कि बद्ध जीव। रामकृष्ण भावधारा या कोई भी आध्यात्मिक भावधाराओं से साथ जुड़े हुए लोग बद्ध नहीं हैं, पर बद्ध जीव किसको कहा जाता है इस पर थोड़ा हम जान के भी रखें, जानना जरूरी है। बद्ध जीव माने संसार के भोग, तृष्णा, संसार के विषय में जो डूबे हुए हैं, और उसका और एक विशेष लक्षण है, वो भगवान पे भक्ति नहीं करते या आध्यात्मिक चर्चा में रुचि नहीं रखते हैं। और उसका और एक लक्षण है, बद्ध जीव जो होते हैं वो आध्यात्मिक चर्चा से या धार्मिक चर्चा से या रिचुअल्स कुछ हो उसमें, या उसको जो करता है, पालन करता है, उसकी निंदा भी करते हैं। ये एक बड़ी बात है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि मनुष्यों का जो प्रकृति है, संस्कार के अनुसार वो कार्य करता है। मनुष्यों में 3 प्रकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक वृत्तियां हैं। ये जो परनिंदा या दूसरे की निंदा करना या आध्यात्मिक जीवन की ओर रुचि नहीं रखते हुए से सांसारिक भोग सुख के प्रति रुचि रखना, ये भी
जिसको कहते हैं कि इसमें सावधान रहना है। जो भक्त है या अर्थार्थी भी कहे वो भी भगवान के भक्त है, ज्ञानी और या नित्य मुक्त जिसको भी कहे या मुमुक्षु है, सभी भगवान के भक्त। भगवान सबको प्रेम करते हैं। पर जब हम अपने कर्म संस्कार के अनुसार कार्य करते हैं तो बद्ध जीव संसार में डूबे हुए रहते हैं, उनको बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। संसार के भोग सुख में वो तृप्त हो है और उसी को लेके जीते हैं। पर जो भक्त होते हैं या जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं वो बद्ध नहीं होता है, वो मुमुक्षु है, मुक्त होने का प्रयास करते हैं। मुमुक्षु जीव के लिए विशेष जरूरी है, जो श्री रामकृष्ण देव यहाँ कह रहे हैं, उदाहरण भी देंगे। मुमुक्षु जीव मुक्ति की इच्छा करने वाले बद्ध जीव के जो कार्य है इससे सावधान रहे, उस पर नजर ना दें, क्योंकि बद्ध जीव जो करता है वो अपने स्वभाव के परवश होकर संसार के लिए, संसार से पाना चाहते हैं, संसारिक चीज़ों से डूबे रहते हैं। इसलिए जो मुमुक्षु होंगे या आर्त भी है, जो संसार के समस्याओं से निदान पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसका समझना पड़ेगा कि वो भगवान में विश्वास रखते हैं। बद्ध जीव भगवान से कोई लेना देना नहीं है, विश्वास नहीं है। पर आर्त जो है वो बद्ध जीव से बेटर है, क्योंकि वो भगवान पे विश्वास रखता है। यद्यपि वो भगवान पे संपूर्ण समर्पित नहीं है या मुक्ति की इच्छा या मुमुक्षु नहीं है, मुक्त होने का प्रयास नहीं करते हैं, संसार में समस्या है, कष्ट से निदान पाने के लिए भगवान पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मुमुक्षु जो है वो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं और अपने आप को सात्विक वृत्तियों के ओर ले जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि तीनों वृत्ति, तामस वृत्ति में डूबे हुए व्यक्ति जो है वो बद्ध जीव है। यद्यपि वो बद्ध जीव के भीतर भी सात्विक राजसिक वृत्ति है। तो मुमुक्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री रामकृष्ण देव के पास श्री रामकृष्ण देव एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे मछुआरे तालाब में मछली पकड़ता है तो जाल पकड़ के खींच के लेके आते हैं। जो बद्ध जीव वो मछली होता है, इसका उदाहरण कि वो मुंह में जाल फंसा कर वो जमीन में जाके मिट्टी में घुस जाता है, सोचते हम खुश है, ये हम सेफ है, हमारा कुछ नहीं होगा। पर उसे पता नहीं जब परिस्थिति आएगा तब उसको मछुआरे पकड़ के खींच के ले जाएगा। और जो मुमुक्षु है वो कूद के भागने का कोशिश करते हैं, पर भाग नहीं पाते, कुछ भाग जाते हैं, जो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त जीव जो है वो मुमुक्षु से मुक्त होते हैं, अर्थात भक्त मुक्ति की इच्छा पाने की रखते हुए, मुक्त होने की इच्छा रखते हुए वो मुक्त होने की प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वो मुमुक्षु है। और मुक्त जो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त व्यक्ति और नित्य मुक्तों में फर्क ये है, मुक्त व्यक्ति खुद तो मुक्त हो जाते पर दूसरे को मुक्त नहीं करा पाते हैं। यद्यपि उसको प्रेरित कर सकते हैं दूसरे को मुक्त होने के लिए या मुमुक्षु की ओर, पर नित्य मुक्त जो है, जैसा श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, नारद आदि जीव, वो दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, दूसरे को मुक्त भी कर सकते हैं। तो मछली का उदाहरण देते हैं। उसके बाद बद्ध जीव का श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, बद्ध जीव संसार के काम कांचन में फंसे हैं। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता है। यदि अवकाश मिले तो संसार के इधर उधर का बातचीत करके, फालतू काम करके वो समय बिताते हैं। कहते हैं कि भाई क्या करूं, चुपचाप बैठे नहीं रह सकता है। तो एक भक्त ने श्री रामकृष्ण देव को पूछ लिया, महाराज इस प्रकार से संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? और भगवान अवतरित इसलिए होते हैं जीव के कल्याण के लिए, उसे मुक्त होने के उपाय बताने के लिए, उसके लिए सत्य वृत्ति से के ऊपर उठने के लिए, यूं कहे, या सत्य वृत्ति में प्रतिष्ठित होने के लिए
उसे प्रेरित करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो जब भक्त ने पूछा तो श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं, इसको जैसे तोड़ तोड़ के हम देखेंगे और सोचेंगे। उपाय अवश्य है, श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं उपाय तो है। तो उपाय क्या क्या उपाय है? कभी कभी साधुओं का संग करना। ये कभी कभी कह रहे हैं संसारी गृहस्थ जीवन के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन का दायित्व बहुत सा है। संसार में उनका परिवार है, घर परिवार है, उसका दायित्व उनके पास रहता है। तो इसलिए सदा सर्वदा उसके पास समय नहीं है। इसीलिए फिर भी वो मुक्त होने की प्रयास करता है, वो आर्त भी है, मुमुक्षु भी है। तो कभी कभी इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं साधुओं के संग करो। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि कभी कभी निर्जन वास का, अर्थात संसार की जो चीज़ तुम्हें बांधता है, जो चीज तुमको भगवान की ओर सत्य वृत्ति की ओर जाने नहीं देता है, उसके अभ्यास के लिए बीच बीच में निर्जन स्थान में चले जाना है, जहाँ सांसारिक डिस्टर्बेंस नहीं है, जहाँ हम आँख खोले तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। तो ऐसी जगह में बीच बीच में चला जाना चाहिए और ईश्वर का स्मरण विचार करना चाहिए। और ईश्वर का स्मरण विचार क्यों करना चाहिए? जो मुमुक्षु है उसको, क्योंकि मन सदा संसार की ओर, उसके संस्कार जिस प्रकार है उसकी ओर भागता है। तो उस मन को कुछ खिलौना देना पड़ता है। मन सर्वदा विषय लेके रहने में आदी है। तो उस विषय के वो अभ्यास से छुटकारा पाने के लिए उसे दूसरा कुछ उपाय उनको देना पड़ेगा। इसीलिए उसको क्या देना है ना, ईश्वर का चिंतन, स्मरण, मनन, साधु संग, सत्प्रसंग, सच्चर्चा। ये जब करता है मन उस विषय में, जब उसको दिया जाता है वो विषय, तब उस विषय में उसको लगा के रखने से वो सांसारिक विषय की ओर मन नहीं जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि बीच बीच में भगवत प्रसंगों करो, साधु संग करो। उसके बाद कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए भगवान पे प्रार्थना इसीलिए करनी चाहिए कि मैं भगवान के भक्त हूँ और भगवान ने हमें स्थान दिया है, मंत्र दीक्षा लिए हो या भगवान के चरणों में मैं समर्पित किया हो अपने आप को, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना की एक शक्ति है, तो वो हमें रास्ता दिखा देता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं एकदम टू द पॉइंट, साधुओं का संग करना चाहिए, सत्प्रसंग सच्चर्चा करनी चाहिए, बीच बीच में निर्जन स्थान में जाके ईश्वर के स्मरण मनन करना चाहिए और भगवान से भक्ति विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। 4 प्रकार। एक है उपाय बता रहे हैं, क्या क्या उपाय है? साधु और सत्प्रसंग सच्चर्चा करो। दूसरा, निर्जन स्थान में बीच बीच में जाओ। तीसरा, परमात्मा के जाके सिर्फ जाने से नहीं होगा, ईश्वर का स्मरण मनन करो और परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव दे रहे हैं कि पुराणों में लिखा है रामचंद्र को, जो साक्षात परब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूदकर समुद्रों पार चले गए। उन्होंने सेतु की पड़भाव नहीं किया। ये विषय चलते रहा। उसके बाद श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, जिसका ईश्वर पर विश्वास है वह यदि महापातक करे, इसका मतलब ये नहीं कि महापाप करे हम, पर एक उदाहरण दे रहा है। ईश्वर पर 6 महीने में विश्वास हो तो गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। ये यदि कहे कि ऐसा काम कभी ना करूंगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। ये कहकर श्री रामकृष्ण देव कोई भजन गाने लगे। परिच्छेद 4, चतुर्थो दर्शन, मास्टर महाशय के। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र भवनाथ आदि भक्त लोग बैठे हुए हैं दक्षिणेश्वर में। मास्टर महाशय कमरे में आए हैं। श्री रामकृष्ण मजाक में कह रहे हैं, देखो
फिर आया है, फिर हंसने लगे। मास्टर ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके आसन ग्रहण किया। पहले वे देखो कैसे सत्प्रसंग सच्चर्चाओं के साथ मनुष्यों का अपने जो इंडिविजुअल जो संस्कार है या मैं मेरापन जो है ये अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, पर आध्यात्मिक जीवन में भगवान पे समर्पण बहुत जरूरी है। और समर्पण तभी होता है जब हम झुकते हैं, अर्थात अपने अहं का नाश करते हैं। तो यहाँ मास्टर कहा जा रहा है जब मास्टर महाशय ने भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया करके आसन ग्रहण किया, उसका खुद ही मास्टर महाशय लिख रहे पहले वे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। जब शुरू में श्री रामकृष्ण देव से मिले तब जैसे प्रणाम महाराज करके या प्रणाम करके वो हाथ जोड़ते थे। उसके बाद क्योंकि अंग्रेजी पढ़े लिखे थे मास्टर, पर उन्होंने भूमिष्ठ होकर प्रणाम करना सीखा, धीरे धीरे झुकता। और कोई महात्मा कहता है, मैंने सुना था कि झुकता वह है जिसमें की जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। तो आप ये सामान्य एक उदाहरण है, ये जो झुकता माने जिसको झुकना है, किस चीज़ में झुकना है, अपने आप को समर्पण करना है, वो जीव जो है सचेत है उन्हें क्या करना चाहिए। पर मुर्दा जो है उसका तो कुछ, वो एक बार मर गया तो उसका तो शरीर तो नहीं रहा, तो उसमें वो मन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मन तो चला गया कहीं जीवात लिंग शरीर के साथ। तो मास्टर इसमें सब लोग हंसने लगे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र भक्तों से बाद में श्री रामकृष्ण देव कहले मास्टर महाशय का लेके, मास्टर महाशय का उदाहरण देकर एक श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं। एक बार किसी ने एक मोर को अफीम खिला दिया था, तो जितने बजे खिलाया था दूसरे दिन देखा मोर फिर से आ गया। तो इसका भी वही हाल, श्री रामकृष्ण सब लोग हंसने लगे। मास्टर सोचने लगे ये ठीक तो कहते हैं, बात तो सही है। घर जाता हूं क्या भाव होता है, देखो सत्प्रसंग सच्चर्चा या में क्या भाव रहता है, मन बार बार घूम घूम के उधर जाता है। सत्प्रसंग सच्चर्चा जो विषय है उसमें हम कई बार समझते हैं, जो हम श्री रामकृष्ण ने पहले ही कहा कि साधु संग करना चाहिए, सत्प्रसंग सच्चर्चा करना चाहिए, बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना चाहिए, हम कहेंगे आश्रम जाना चाहिए। पर हमको लगता है कि अरे वो तो घर में बैठ के तो हम किताब पढ़ सकते हैं, तो वो घर में बैठ के किताब पढ़ सकते हैं, सत्प्रसंग सच्चर्चा हो सकता है। पर जब वो नियम करके हम एक जाएंगे तब हमारा जीवन में एक तो है एक विश्वास पैदा हो, ठाकुर के पास जा रहा हूँ, आश्रम के जा रहा हूँ, जाके प्रणाम करे, एक स्वाभाविक सत्प्रसंग सच्चर्चा हो जाता है जब हम आश्रम में जाते हैं। पर घर में खराबी इसमें, गृहस्थ जीवन के गृहस्थ के घर में परिवेश अच्छा रहता है, पर घर का कई बार टीवी देखते हैं, मोबाइल चलता है, इधर उधर लड़ाई झगड़ा उधर, एक वातावरण में कई बार कुछ गड़बड़ हो भी सकता है, तो उसके द्वारा हम प्रभावित हो जाते हैं। पर इसीलिए जब हम आश्रम में एक सत्प्रसंग सच्चर्चा के लिए आते हैं तो वो भाव जो है और हमारा दृढ़ होता है। इसीलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मास्टर कहने लगे कि घर जब जाता हूँ पर दिन रात यहीं पड़ा रहता है, अर्थात मन बार बार उधर जाता है। इसलिए सत्प्रसंग सच्चर्चा का सत्स्थान में जाना इतना जरूरी है। कब जाऊं, कब उन्हें देखूं, इसी विचार में रहता है। मास्टर महाशय कह रहे हैं ये मानो कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता हूं। ये जीवन में हमारा परिवर्तन हो रहा है, सोच में परिवर्तन हो रहा है, इसकी निशानी है। हमको लगता है कि सत्प्रसंग सच्चा, अरे क्या होगा, घर में बैठ के कर लेंगे, आज नहीं कल जाएंगे, परसों जाएंगे। तो इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि भीतर में जो परिवर्तन होना, जिस तरह से होना चाहिए, जो संस्कार डेवलप होना चाहिए, हम वो डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि सांसारिक सोच, सांसारिक विचार इतने स्ट्रांग है, या इसका गुरुत्व या महत्व हम उतना महत्व नहीं दिए, इसके कारण हमें उस ओर खींच के नहीं ले जाते हैं। यद्यपि ये कह सकते हैं कि श्री रामकृष्ण भगवान स्वयं अवतार थे, उनका अलग ही आकर्षण था, पर सत्प्रसंग सच्चर्चा करनी है तो मानव ना भी कहे ना भी चाहे, फिर भी जोर जबरदस्ती
व्यक्ति जाना चाहिए, करना चाहिए, उस सत्प्रसंग सच्चर्चा में भाग लेना चाहिए। ये मानो मास्टर मशाई कह रहे हैं, कोई खींच ले आता है, इच्छा होने पर भी दूसरी जगह जा नहीं पाता, यहाँ यहीं आना पड़ता है। इधर श्री राम कृष्ण लड़कों से हंसी मजाक करने लगे। मालूम होता था कि वे सब मानो एक ही उम्र के हैं। हंसी की लहरें उठने लगी, मानो आनंद की हाट लगी हो। मास्टर ये अद्भुत चरित्र देखते हुए सोचते हैं कि पिछले दिन क्या इन्हीं की समाधि और अपूर्व प्रेमानंद में मग्न देखा था। हम लोगों का एक गलतफहमी भी कई बार एक बार हो जाता है कि जब तक सोचते हैं कि महात्मा है, बाबा जी है तो बड़ा गंभीर रहेंगे, आशीर्वाद करेंगे, जटाजूटधारी होंगे, बस भस्म लगा के रहेंगे, आदि आदि कई प्रकार के हमारा सोच होता है। पर उसमें समझना पड़ेगा कि मनुष्यों का जो स्वाभाविक स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है। उसी प्रकार भी मनुष्यों का भी स्वाभाविक स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। तो हम आनंद की ओर ना जाए, आनंद की ओर जाने का अभ्यास ना करें। भगवान की ओर जाना, आध्यात्मिकता की ओर जाना, वो आनंद की ओर ही जाना है। तो अभ्यास ना करें, तब हम अभ्यस्त नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसमें कुछ खराबी नहीं है कि हंसी मजाक किए, पर उसका एक मात्रा है, कित मात्रा तक करना है वो अलग विषय है। श्री राम कृष्ण आनंद कर रहे हैं, बीच बीच में मास्टर को देख रहे हैं। मास्टर को सविस्मय बैठे हुए देखकर उन्होंने रामलाल से कहा, इसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई है ना, इसी से कुछ गंभीर है। ये सब हंस रहे हैं, ये चुपचाप बैठा है। मास्टर की उस समय वो उम्र जो था 47 साल की थी। बात में हनुमान जी की बात चली। हनुमान का एक चित्र श्री रामकृष्ण देव के कमरे के दीवार पर टांगा था। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, देखो तो हनुमान का भाव कैसा है। धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। इसीलिए जब हम साधना और क्या से माला घुमाना ही साधना नहीं है। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि बहुत जरूरी है। इसलिए अवेयरनेस, विवेक विचार बहुत जरूरी है। सदा सर्वदा ये विचार करना चाहिए। जब हम सत्प्रसंग सच्चर्चा कर, लाभ यही है, वो हमें प्रेरित करता है। सत्प्रसंग सच्चर्चा क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस रास्ता को चुना हूँ, मुझे क्या चाहिए, इस पर सदा सर्वदा चिंतन करना चाहिए। संसार में धन है, मान है, शरीर सुख है, हम क्या वो चाहते हैं? हम तो वो नहीं चाहते हैं, हम ईश्वर को चाहते हैं। हाँ, इस संसार की चीज़ों को चाहना, हम संसार में है, इसमें कोई मनाही नहीं है। पर बात यह है कि हमें क्या चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम ईश्वर को चाहता है, या मुक्त होना चाहते हैं, या मुमुक्षुत्व हमारे भीतर जागे, इसके लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो सांसारिक चीज़ों के प्रति जो रुचि बोध है, जो आकर्षण बोध है, उसको नष्ट करने के लिए भगवान में या सत्प्रसंग सच्चर्चा में, उच्च चिंतन में आकर्षण बोध बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए देखो, यह हनुमान जी का उदाहरण दे रहे मास्टर ठाकुर कि वो धन मान शरीर सुख कुछ भी नहीं चाहते, केवल भगवान को चाहते हैं। जब स्फटिक स्तंभ के भीतर से ब्रह्मास्त्र निकालकर भागे, तब मंदोदरी नाना प्रकार के फल लेकर लोभ दिखाने लगी। उसने सोचा कि फल के लोभ में उतरकर शायद ब्रह्मास्त्र फेंक दे, पर हनुमान इस भुलावे में कब पड़ने लगे। उन्होंने कहा, मुझे फलों का अभाव नहीं है, मुझे जो फल मिला है उससे मेरा जन्म सफल हो गया। इसका मतलब ये समझना पड़ेगा कि फल मिला है माने आध्यात्मिक फल, अर्थात भगवान में रुचि रूप जो फल मिला है, या भगवान प्राप्ति रूप जो फल मिला है, वो फल के आनंद के तुलना में ये सांसारिक जो भी कुछ सुख भोग आनंद, इसका फल बहुत ही सामान्य है, नगण्य है। श्री राम कृष्ण कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ। श्री राम हनुमान जी कह रहे, मेरे हृदय में मोक्ष फल के रूप वृक्ष श्री रामचंद्र जी है। श्री राम कल्पतरु के नीचे बैठा रहता हूँ, जब जिस फल की इच्छा होती है वही फल खाता हूँ। तू मुझे
फल ना दिखा, मैं इसका प्रतिफल दे जाऊंगा। हनुमान जी चले गए। श्री राम कृष्णदेव भजन गाने लगे। गाते गाते एक समय मास्टर सोचने लगे, क्या यही महापुरुष लड़कों के साथ दिल लगी कर रहे थे? तब तो ये जान पड़ता था कि मानो 5 वर्ष के बालक है। श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर प्राकृत मनुष्यों के जैसा व्यवहार करने लगे। मास्टर और नरेंद्र से कहने लगे कि तुम दोनों अंग्रेजी से वार्तालाप करो। अर्थात श्री राम कृष्ण देव जैसे मान लो दोनों चीज रख रहे हैं, एक जागतिक एक आध्यात्मिक। जागतिक चीज भी हमारे सामने भक्तों के माध्यम से श्री राम कृष्ण देव रख रहे हैं। ये जागतिक चीज के प्रेरणा या आकर्षण सदा सर्वदा बने रहता है। जब तुम भगवान की ओर जा रहे हो तब भी बना है। इसलिए मंदोदरी का उदाहरण दे रहा है कि जब वो ब्रह्मास्त्र जिससे तुम्हारी आकांक्षा है, जो तुम चाहते हो, उस ब्रह्मास्त्र से राम जी रावण को वध करेंगे, उसको ब्रह्मास्त्र को लेके जब जा रहे हैं, तब सांसारिक रुचि का सांसारिक विषय को हनुमान जी के सामने रख के उन्हें भुलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। साधक जो होते हैं उसको कितना सजाग सचेत रहना पड़ेगा। संसार के हर चीज, हर आकर्षण सदा सर्वदा उन्हें उनकी प्रकृति को बार बार खींच रहे। उस प्रकृति से अपने आप को ऊपर उठाते हुए सांसारिक भोग के पड़े जाना है, तो आध्यात्मिक फल की ओर जाना है, भगवान की ओर जाना है, तो हमें कितना सजाग सचेत रहना पड़ेगा, ताकि इसमें महत्वबोध ममत्वबोध जो है सांसारिक चीजों प्रति, उस महत्वबोध या ममत्वबोध को नष्ट करने के लिए भगवान के प्रति महत्वबोध ममत्वबोध जगाना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। और इस अभ्यास में हमें क्या सहायता करता है? भगवान श्री राम कृष्ण देव वही हमारे सामने रख रहे हैं कि भक्तों को क्या करना चाहिए। बार बार भगवान के मास्टर श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं कि साधुओं का संग करो, निर्जन स्थान में जाओ, ईश्वर का स्मरण मनन करो, ईश्वर से भक्ति विश्वास से प्रार्थना करो, भक्ति विश्वास के लिए प्रार्थना करो। ये चारों चीज श्री राम कृष्ण देव भक्तों के सामने, आध्यात्मिक जिज्ञासु के सामने, मुक्तिकामी जो है, मुमुक्षु है, उसके सामने रखते हैं। टू दी पॉइंट, सदा सर्वदा ये चीज ध्यान रखना है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव चीज है। साधुओं के संग करना स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए, जो भक्त आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए ये पॉजिटिव है। निर्जन स्थान में जाना, स्मरण मरण करना, प्रार्थना करना, ये पॉजिटिव है। उनके लिए नेगेटिव क्या है? बद्ध जीव का उदाहरण दे रहे हैं। बद्ध जीव संसार में रुचि रखते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सब चीज़ों के प्रति, जैसे साधुओं का संग करना, निर्जन स्थान जाना, स्मरण मनन करना, भक्ति विश्वास रखना, ये उनको चाहिए नहीं। तो आध्यात्मिक पिपासु के लिए ये उनका नेगेटिव चीज है। जो नेगेटिव चीज गृहस्थ भक्त संसारी जीव, जिसको बद्ध जीव कहा जाता है, उनके भीतर रहता है। इस चीज से जो मुमुक्षु है उसे बचना भी चाहिए। वो बचना, उसे अवेयरनेस उसे सहायता करता है। जैसा हनुमान जी ने जितना भी फल उनके पास दिखाया गया है उसमें फंसे नहीं, वो अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ गए। उसी प्रकार जो जीव है वो बद्ध जीव हो सकता है, पर बद्ध जीव भी मुमुक्षुत्व की ओर जा सकता है। मुमुक्षु जीव अवेयरनेस के साथ जो गाइडलाइन भगवान ने उनके सामने, भक्तों के सामने रखा, उसके द्वारा वो मुक्त हो सकता है। और मुक्त जीव भी अपने साधना के द्वारा अपने मुक्त होता है, दूसरे को मुक्त होने के लिए प्रेरित कर सकता है। पर मुक्त जीव, नित्य मुक्त जीव एकमात्र दूसरे को मुक्ति दिलाने में समर्थ होता है, या रास्ता दिखा सकता है, भगवान के साथ उसको मिला सकता है। यही है आध्यात्मिक जीवन की साधना। और आध्यात्मिक जीवन की साधना टू दी पॉइंट यहाँ श्री राम कृष्ण देव हमारे सामने रखे। आज संक्षेप में इतना ही। अभी हम लोग जस्ट 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ध्यान कहाँ करें, क्या करेंगे? हम या तो जो बातें श्री राम कृष्ण देव हमारे सामने रखे उसको एकाग्र मन से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मन में गांठ बांध लेना है हमें इसको। और गांठ बांध लेने के लिए अवेयरनेस
कंसंट्रेशन जरूरी है। कंसंट्रेशन जरूरी इसीलिए है कि हमें जो चीज़ चाहिए, जिसमें मन एकाग्र करना है, उस चीज़ में अभ्यास करना है। अभ्यास के लिए विशेष करके कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए ध्यान, जो हम भले ही हम ध्यान शब्द यूज़ कर रहे हैं, पर मन एकाग्र करना होना जरूरी है। 5 मिनट हम मन एकाग्र करके जो विषय हम लोगों ने सुना उस पर हम मन चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, और 5 मिनट बाद मैं फिर ओम शब्द से ध्यान समाप्त करूँगा। ओम शब्द से शुरुआत करते हैं। स्थिर होके बैठ जाए, एकाग्र होके मन को एकाग्र करने का कोशिश करें। ओम शब्द से भी हम मन एकाग्र करते हुए अंदर चले जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।